दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। दोस्तों ऐसा आप लोग जैसा कि सब लोग इस बात से अवगत होंगे कि एक मौलाना जी हैं, उन मौलाना ने योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की माता जी के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी इतनी अभद्र थी कि मेरे पास वीडियो है लेकिन मैं वो वीडियो यहाँ चला नहीं सकता हूँ। योगी आदित्यनाथ की माता हो या किसी और की माता है या किसी अन्य की माता हो, किसी की भी माता के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करने के बारे में लोग सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इस मौलाना ने न सिर्फ सोचा बल्कि खुले मंच से वो बात बोला भी, सार्वजनिक रूप से बोला और सारे मीडिया में टीवी पर वो बयान चला भी। अब देखिए दोस्तों, इस देश की राजनीति कितनी विचित्र है कि एक सिटिंग सीएम, इतने बड़े स्टेट के इतने बड़े सीएम कि माता जी के बारे में कोई मौलाना अभद्र टिप्पणी करता है और इस देश की राजनीति देखिए, एक शब्द नहीं उसके ऊपर बोला जाता है। देश के इतने बड़े बड़े नेता हैं, एक शब्द ऐसा किसी ने नहीं कहा उस मौलाना के बारे में कि मौलाना की इस टिप्पणी की हम निंदा करते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। एक भी सेकुलर के सुरमा ने उस मौलाना के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। जबकि दोस्तों आपको अगर याद होगा तो अखिलेश यादव की वाइफ एक बार मस्जिद में जाती है किसी मीटिंग के लिए और उस मस्जिद की जब फुटेज बाहर आई तो एक मौलाना ने कहा था कि अखिलेश यादव की वाइफ नंगी वहां बैठी हुई थी। तो जब अखिलेश यादव की वाइफ के बारे में ऐसा अभद्र टिप्पणी एक मौलाना करता है तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले राइट विंग के ही लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे। उस समय भी अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी के कोई भी बड़े नेता ने उस मौलाना के खिलाफ एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। उल्टे जब डिंपल यादव से ये पूछा जाता है कि आपके बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी होती है तो डिंपल यादव कहती है कि मेरे बारे में छोड़िए ना, हमको तो मणिपुर की महिलाओं की चिंता है। मतलब सेकुलरिज्म का इस तरह से कोई व्याख्या भला कैसे कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि आपकी पत्नी की, आपकी पार्टी के सबसे बड़ी नेता हैं डिंपल यादव, उसके बारे में कोई मौलाना अभद्र टिप्पणी कर रहा है और आप उसको इग्नोर करके चल रहे हैं और दूसरे के मुद्दे पर आपको बहुत राजनीति करना होता है। खैर, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की माता के बारे में। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट के 2 बार के मुख्यमंत्री हैं। उनकी माता जी के बारे में अगर कोई अभद्र टिप्पणी करे तो कोई बोले या न बोले, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो जरूर बोलती है और जब उत्तर प्रदेश की पुलिस बोलती है तो फिर मौलाना जैसे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एसटीएफ का गठन किया और उस मौलाना ने जो बिहार में जिसने जो भाषण दिया था, स्पीच दिया था, वो बिहार में दिया था और वो मौलाना बिहार में ही छुपा बैठा था। दोस्तों बिहार में भी बीजेपी की सरकार है और वहां के गृह मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी। लेकिन कितना विचित्र स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर अभद्र टिप्पणी होती है और भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में उसको छुपा कर रखा जाता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। और जब यूपी की पुलिस की एटीएफ का गठन होता है और उस मौलाना के लोकेशन का ट्रेस किया जाता है और उस मौलाना को बिहार से जाकर यूपी एसटीएफ की पुलिस गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश लाती है। अब जब उत्तर प्रदेश लाती है उसके बाद उस मौलाना जी की इतनी जबरदस्त ठुकाई हुई है, इतनी जबरदस्त ठुकाई हुई है कि आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, ठुकाई के बाद मौलाना जी का बयान सुनिए। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ।
5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरांचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूँ और अपनी इस माफ़ी मांगता हूँ कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूँ, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तो आपने देखा मौलाना जी की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। मौलाना जितना सभा में ऊंचे ऊंची आवाज़ों में बोल रहे थे, मौलाना की आवाज़ में जो जोश था, जो जुनून था, सारा जुनून यूपी की पुलिस ने कहाँ घुसेड़ दिया वो मौलाना को पता होगा। हम और आप तो बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर हैं। लेकिन अब इस मौलाना को समझ में आ गया होगा। वो योगी आदित्यनाथ का एक भाषण नहीं है कि मौलाना भूल गया कि यहाँ किसका शासन है। तो मौलाना सचमुच में ये भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है। उसे लगा कि बिहार में हम कुछ बोलकर और बिहार में हम बच जाएंगे, तो उसकी गलतफहमी है। भैया, यूपी की पुलिस जो है अब सुपर कॉप बन चुकी है। बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगा चुकी हैं। बड़े बड़े माफियाओं के जो घर हैं, मस्जिद हैं, जमीन है, सबको मिट्टी में मिला चुके हैं। ये मौलाना की हैसियत ही क्या है? कुछ भी हैसियत नहीं है। और इसके साथ दोस्तों मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा बिहार पुलिस के बारे में। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो एक्शन है उससे मुझे कम से कम अत्यंत निराशा का सामना करना पड़ रहा है। बिहार पुलिस का एक्शन बिल्कुल निंदनीय है और मैं ऐसा कह सकता हूं कि बिहार पुलिस ने इस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया। जहां उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 जिलों में अलग अलग धाराओं में इस मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तो बिहार पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो इस मौलाना को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये मौलाना जो है बिहार में स्वतंत्र विचरण कर रहा था, जैसे कि मानो इस बिहार इसके खाला का स्टेट है। और बिहार में ये सोच रहा था कि हम कोई भी अपराध करके, बिहार में जिस तरह अपराधी खुलेआम घूमते हैं, इसे भी लगा कि हम भी खुलेआम घूम लेंगे। लेकिन इसको फिर यही है, इसको पता नहीं है कि यूपी में किसकी सरकार है। तो मौलाना को ये समझ लेना बहुत भारी पड़ गया कि यूपी में किसकी सरकार है और बिहार में जिसकी सरकार है हम तो बच ही जाएंगे। बिहार पुलिस के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि साहब, आपके एक्शन से बिहार की जनता बहुत दुखी है। आप एक्शन नहीं लेने के कारण इतने बदनाम हैं कि आपके ऊपर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। आपके ऊपर जो लोग हैं उनका तो भगवान ही फिर मालिक है। आप किसी भी तरह का मतलब कि सराहनीय काम कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसा मौका खोजता हूं कि मैं कब बिहार पुलिस की दिल से तारीफ कर सकूं, लेकिन मुझे बिहार पुलिस ने अभी तक वो मौका नहीं दिया है कि मैं बिहार पुलिस की खुल के तारीफ कर सकूं। बहुत सारे मीडिया में इधर कांड हुए हैं, इंक्लूडिंग शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड। इन सब को लेकर मैं चाह रहा था कि बिहार पुलिस का एक्शन, मैं रिसर्च कर रहा था कि बिहार पुलिस का एक्शन के ऊपर क्या मैं कुछ वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मुझे निराशा ही हाथ लगी। मुझे बिहार पुलिस का कोई एक्शन ही नहीं दिखा। उल्टे मुझे ऐसा लगा कि बिहार पुलिस इस मामले को नीपापोती करने में लगी हुई है। तो बिहार पुलिस के तारीफ में क्या बोलूं? कुछ बोलने के लिए हो, कुछ करो तो सही तब मैं बोलूं, लेकिन कुछ करते न हो तो बिना कुछ किए आपकी तारीफ नहीं हो सकती है। मैं आज यूपी पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूं कि यूपी पुलिस क्या शानदार काम कर रहा है। लेकिन काश बिहार पुलिस के पास भी कुछ ऐसे काम होते कि मैं कह सकता कि हाँ क्या शानदार काम कर रही, लेकिन नहीं, आप शानदार काम नहीं कर रहे हैं बिहार पुलिस से। एनीवे, तो मौलाना जी गिरफ्तार हो चुके हैं, मौलाना जी यूपी पहुंच चुके हैं, जेल में इनकी खातिरदारी हो रही है। समाज सेवा थे ना, तो वहां भी इनकी सेवा हो रही है।
और जबरदस्त ठुकाई के माध्यम से इनकी सेवा हो रही है। अब ये माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, कह रहे हैं हमसे गलती हुई, अब किसी के लिए नहीं करेंगे। दोस्तों आप बताइए कि क्या मौलाना का वो स्टेटमेंट सही था? क्या जो योगी आदित्यनाथ ने मौलाना के साथ जो किया, कार्रवाई किया गिरफ्तार करके, क्या वो कदम सही था? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।